तो सेक्रेटरी क्या हमारा कर लेगा? सेक्रेटरी का तो हम सीआर लिखेंगे। हाँ ठीक है, फाइल उल मंत्री को नहीं आता है, वो जानते हैं हम लोग भी। हमसे ताकतवर कैसे हमारा ऑफिसर हो जाएगा भाई? ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए विधायिका के पास बड़ी ताकत है कि वहाँ से आदेश आता है कि फाइल पर ही लिख करके भेज दीजिए। भाई अफसर ब्यूरोक्रेसी रहेगा, हम उसका सीआर लिखते हैं। नरेंद्र मोदी विभाग चला रहे हैं, होम सेक्रेटरी नहीं है उनके यहाँ कि के पाठक सक्षम पदाधिकारी हैं जरूरी। बिहार में शिक्षा विभाग की कमान जब से के पाठक के हाथों में आई है, उस वक्त से शिक्षा विभाग काफ़ी चर्चा में है। एक तरफ शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, सारी फाइलों को शिक्षा मंत्री अपने सरकारी आवास से ही डील करते हैं, तो दूसरी तरफ के पाठक नया नया फरमान जारी करते हैं स्टूडेंट्स और अटेंडेंस को लेकर, तो शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर, उनके लुक को लेकर। हमारे साथ अभी जदयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, किस रूप में देखते हैं, आखिर क्या चल रहा है बिहार के शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिम्मेदारी ली है और शिक्षक संगठनों ने भी कहीं भी असहमति नहीं दिया कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो। ये चिंता शिक्षक संगठनों की भी है और शिक्षकों के बारे में जिस तरीके का एक समाज में वातावरण बना दिया गया था कि भाई शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक में पात्रता नहीं है, तो अब जब उसमें कवायद शुरू हो गई है तो बहुत लोगों को अपच भी हो रहा है। भाई शिक्षकों की उपस्थिति की गारंटी करवा रहे हैं, तो शिक्षक संगठन ने भी कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, जो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं उसमें अगर निचले स्तर पर कहीं गड़बड़ी हो रही है, उसको भी विभाग का देखने का दायित्व है। उस विभाग इस जिम्मेवारी को पूरा करना होगा इसको। आखिर शिक्षा मंत्री नाराज क्यों चल रहे हैं? शिक्षा विभाग के कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, सारी फाइलों को सरकारी आवास से डील करना, ये कहाँ तक उचित है? अब वो देखिए, वो तो उनका मामला, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग जो काम कर रहा है उसका एहसास बिहार में आम लोगों को है। शिक्षक संगठनों ने भी कभी उनके कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाया है कि वो काम करें, शिक्षक काम करें, इसे कहीं परहेज नहीं है, किसी को परहेज नहीं हो सकता है, न शिक्षक को परहेज है न संगठन को परहेज। महत्वपूर्ण पक्ष है वो नहीं जा रहे हैं, ये तो उनका विभाग है, वो जाने। इसके बारे में मुझे औपचारिक जानकारी नहीं। नया मामला सामने आ रहा है कि के पाठक ने 700 से भी अधिक शिक्षकों की सैलरी रोक दी क्योंकि वो बिना अर्जी दिए छुट्टी पर निकले हुए थे। नहीं, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि शिक्षकों ने अर्जी दी थी सीएल के लिए। अब जिन लोगों ने, अब सम्यक पदाधिकारी ने उसको अगर इंडोर्स नहीं किया है तो ये तो विभाग अवलोकन करेगा। सैलरी रोक दी गई है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अगर किसी के नीचे स्तर की पदाधिकारी का रिपोर्ट है कि वो नहीं थे विद्यालय में, सीएल हम लिए हुए हैं और सीएल की सम्यक सूचना उन्होंने वरीय पदाधिकारी को नहीं दिया, तो उनका अगर वेतन रुकेगा तो विभाग को समीक्षा करने का अधिकार है। मुझे जो प्राप्त जानकारी है, इससे बहुत तेरे शिक्षक हैं जिन लोगों ने सीएल ले लिया था, सीएल लेने के बाद उनके वेतन रोके का औचित्य नहीं होगा, इसलिए उसका विभाग समीक्षा करेगी। अगर कोई गलत तरीका, भाई हमने आवेदन दे दिया, आवेदन को अग्रसारित करना तो उनका काम है। अगर उस दायित्व को कोई पूरा नहीं किया है तो हम समझते हैं कि के पाठक सक्षम पदाधिकारी हैं, जरूरी इन तथ्यों को देखेंगे और हम लोग भी इसको गंभीरता से लेते हैं। एक सवाल बिहार की सियासी गलियारों में लगातार घूम रहा है जब से के पाठक मुख्य सचिव बनाए गए, अपर मुख्य सचिव, कि के पाठक को शिक्षा मंत्री को नसीहत देने के लिए शिक्षा विभाग में भेजा गया है और अफसरशाही जो है वो लागू हो चुका है। इसके पहले उत्पाद विभाग में तो सुनील बाबू मंत्री हैं, एडीजी स्तर के पदाधिकारी हैं, वहाँ भी के पाठक जी रहे, कहाँ कोई कन्फ्रंटेशन हुआ? एडीजी स्तर के पदाधिकारी सुनील बाबू रहे हैं, उत्पाद मद्य निषेध विभाग के आईपीएस रहे हैं, पारिवारिक रूप से विरासत उनका आईपीएस रहने का रहा है, लेकिन उनके परिवार के वो रहे तो कहाँ कोई कन्फ्रंटेशन? सवाल उठा रही है कि अफसरशाही है बिहार में। अरे अच्छा, नरेंद्र मोदी विभाग चला रहे हैं, होम सेक्रेटरी नहीं है उनके यहाँ। हाँ ठीक है, फाइल उल मंत्री को नहीं आता है, वो जानते हैं हम लोग भी कि वहाँ से आदेश आता है कि फाइल पर ही लिख करके भेज दीजिए। भाई अफसर ब्यूरोक्रेसी रहेगा, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए विधायिका के पास बड़ी ताकत है। हमसे ताकतवर कैसे हमारा ऑफिसर हो जाएगा भाई? हम उसका सीआर लिखते हैं, हमारा सीआर लिखना है तब उनका सीआर उनका लिखाएगा, तो हमसे ताकतवर कैसे विधायिका से हो गया? लेकिन यहाँ विधायिका तो पस्त होती दिख रही है, शिक्षा मंत्री कार्यालय ही नहीं पहुँच रहे, आप बोले विधायिका। वो अलग विषय है। हम जितना, हमको भी मंत्री रहने का मौका मिला है, मैं ये समझता हूँ कि विभाग में अगर मंत्री आप हैं
और आपके कलम में ताकत है तो सेक्रेटरी क्या हमारा कर लेगा? सेक्रेटरी का तो हम सीआर लिखेंगे। शिक्षा मंत्री के कलम में ताकत नहीं है। शिक्षा मंत्री जी के कलम में ताकत है, वो कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं? भाई वो प्राध्यापक हैं, वो कॉलेज में प्राध्यापक भी हैं, वरीय डिग्री उनके पास है। अब वो नहीं जा रहे हैं उनका विषय है, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि विधायिका ज़्यादा ताकतवर होती है। इसका मतलब वो अपने दूसरे काम को प्रमुखता दे रहे हैं, जबकि अहम काम शिक्षा मंत्रालय को देखना है। अब भाई उनके बारे में हम कैसे टिप्पणी करें? वो क्या कर रहे हैं? संचिका, जैसे आप ही बता रहे हैं, घर से उस संचिका को ये कर रहे हैं, तब वो जाने नहीं क्या मामला है, नहीं मामला है। तो निश्चित तौर पर जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं, उस वक्त से लगातार बिहार की शिक्षा विभाग की चर्चा खूब हो रही है। के पाठक नया नया फरमान जारी करते हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, अपने सरकारी आवास से सारी फाइलों को डील करते हैं। लेकिन जदयू का कहना है कि बिहार में जो शिक्षा का स्तर था, तो लगातार यह बातें होती थी कि शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचते हैं, विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंचते हैं, शिक्षा पर समुचित कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जब अब कार्रवाई हो रही है तो फिर चिंता किस बात की? लेकिन देखना यह दिलचस्प रहता है कि क्या शिक्षा मंत्री कार्यालय कब पहुंचते हैं और अपने कामकाज में वो कब से लगते हैं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।